नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मिश्रण के सवाल किए थे, मिश्रण के जो सवाल मैंने पिछले वीडियो में बताए थे वो सारे सवाल मैंने आपको ये बताया था कि वो रेशो के ऊपर बेस्ड है। रेशो के बिना आप इसमें कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे, तो रेशो आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रेशो के पता होना चाहिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि किसकी वैल्यू सवाल आपको बताना चाह रहा है या फिर किसकी वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है। हमने एलिगेशन मेथड भी पढ़ी थी। एलिगेशन मेथड कहाँ अप्लाई होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जहाँ पर दो वैल्यू मिलाने पर तीसरी वैल्यू बन जाए या फिर दो मिश्रण मिलाने पर तीसरा मिश्रण अगर बन रहा है। हमने कई सारे सवाल भी किए थे एलिगेशन के ऊपर बेस्ड, औसत के सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल, सिंप्लीफिकेशन के सवाल, सारे मैंने आपको एलिगेशन मेथड से बताया था। तो आइए हम मिश्रण को आगे बढ़ाते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं कौन सा तरीका हमें यूज़ करना है। ये सवाल मैंने आपको बोला था कि मैं आज इसको बताऊंगा। थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा लेंदी आपको थोड़ा सा समझना है, करना लेंदी नहीं है। क्या करना है वो आखिरी में आपको बता दूंगा। डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको, ये तरीका मैं आपको बता दूंगा। मैं पहले चाहता हूँ कि आप इसका बेसिक समझो, फिर इसका डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बेसिक से ही मैंने वो डायरेक्ट तरीका बनाया है। तो कैसे उसको बनाया वो चीज़ें आप यहाँ पर देखो। सवाल क्या बोल रहा है, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है। दो बर्तन है आपके ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है। अब ये बोल रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम उसको समान मात्रा में मिला के उसका अनुपात बता रहे थे। ये बोल रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:8 हो जाए। क्या बोला इसने कि नया जो मिश्रण आप बना रहे हो, मान लो ये सी मिश्रण हमने बनाया, तो ये बोल रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:8 हो जाए। पिछले सवाल में और इसमें क्या अंतर है, तो सवाल को ढंग से पढ़ना दोनों को। वहां पर क्या बोल रहा था आपसे, तो आपको यह बता रहा था, जैसे इसने क्या पूछा है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। पिछले सवाल में आपको यह बताया जा रहा था कि आपको इस अनुपात में मिलाना है। जैसे हमने आखिरी सवाल किया था तो उसमें क्या था, आई थिंक 1:2:3, ये वाला सवाल हमने किया था। तो वहां आपको यह बता रहा था कि यदि इसको 1:2:3 में मिलाया जाए तो इसका अनुपात, नया जो मिश्रण में उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसके अंदर क्या बोला इसने, तो आपसे वही अनुपात पूछा है, और वहां जो आप आंसर निकाल रहे थे वो आंसर आपको ये पहले ही बता रहा है। वहां आपको क्या बता रहा था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको वहां पर बताना था। यहां ये पहले ही बता रहा है। सवाल को ढंग से पढ़ो कि मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 5:8। कुल मिलाकर वहां जो आप सवाल के अंदर जो दिया था वो आपको अब निकालना है, और वहां जो आप आंसर निकाल रहे थे वो आपको पहले से दे रहा है। आप ये बात समझ रहे होंगे जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने दो मिश्रण मिलाए, तीसरा मिश्रण बना। अब तीसरा मिश्रण अगर बना है तो सीधा सा है कि दो मिश्रण मिलाने पर अगर तीसरा मिश्रण बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एलिगेशन इसके अंदर लगा सकते हो। अब बात आती है कि एलिगेशन लगाए कैसे। तो एलिगेशन लगाने के लिए आपके पास पर्टिकुलर या तो दूध का अनुपात होना चाहिए या फिर पानी का अनुपात। अब अनुपात में अगर लेते हो तो सवाल गलत हो जाएगा। अनुपात में आप इसका आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं हम इसमें, तो सबसे पहला काम हम इसमें यह देखते हैं कि कितना भाग यहां पर बना रहे हैं। भाग का मतलब क्या होता है समझना, दूध और पानी। दूध की अगर बात की जाए तो दूध जो है वो इस पूरे में कितना है, 1 लीटर है। कितने में से, 3 में से। ये मैंने आपको बेसिक सवाल करवाया था कभी पहले वाले लेक्चर में, जोड़ना बताया था कि इसका इतनी मात्रा ले रहे हैं तो उसमें दूध इस तरीके से जोड़ा जाता है, इसमें पानी इस तरीके से जोड़ा जाता है। यहां ए मिश्रण में दूध कितना है, 1/3। बी मिश्रण में दूध कितना होगा, तो 2 पार्ट है, कितने में से, टोटल 5 में से। जो मिश्रण आप नया बना रहे हो उसमें दूध कितना है, 5 लीटर है, कितने में से, 13 में से। इसी तरीके से पानी की अगर बात की जाए तो पानी कितना है, 2 है, कितने में से, 3 में से। और बी मिश्रण में पानी कितना है, 3 है, कितने में से, 5 में से। इन दोनों को मिलाने पर कितना बना, तो 8 लीटर बना, कितने में, 13।
क्या किया समझ में आया? हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको भाग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं पार्ट में, कि ये फ्रैक्शन में कितना है, दूध कितने में से कितना है। तो ए में दूध 1 लीटर है, कितने में, 3 में से। पानी जो है वो 2 लीटर है, कितने में, 3 लीटर में। 3 कहाँ से आया, तो 2 और 1 3, यहाँ पर 3 और 2 5, 5 में से 2 दूध है, 5 में से 3 पानी है। 8 और 5 13, 13 में से 5 दूध बना और 13 में से 8 दूध बना। तो ये जो लिखा है ये हमारा भाग है। अब इसमें क्या करोगे, तो आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो आप इसमें से या तो केवल दूध की मात्रा उठाओगे या फिर केवल पानी की। तो दूध की मात्रा अगर आप उठाते हो, केवल दूध की मात्रा अगर आप उठाते हो, तो यहाँ पे देखो दूध की मात्रा क्या बन रही है आपकी, तो दूध की मात्रा है आपकी 1/3 भाग आपने ए मिश्रण का लिया, किसका लिया हमने, ए मिश्रण का। बी का लिया हमने 2/5। इन दोनों को जब हम आपस में मिला रहे थे तो तीसरा जो मिश्रण बना, मतलब सी मिश्रण, उसमें कितना बना, 5/13। क्या किया हमने, तो मैंने आपको बताया कि भाग जो है वो आप बनाने के बाद आप ये समझ जाओगे कि 2 मिश्रण बनाने पर तीसरा मिश्रण बन रहा है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप एलिगेशन लगा सकते हो कि ये दोनों मात्रा मिलाने पर ही तो ये तीसरी मात्रा बनी है। तो या तो आप केवल दूध की मात्रा लोगे या फिर केवल पानी की मात्रा। अब यहाँ जो हमने एलिगेशन लगाया है, अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आप सभी जानते हो कि फ्रैक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस करने के लिए क्या करोगे, तो अगर आप इसे माइनस करते हो तो 2/5 माइनस 5/13, माइनस करोगे एलसीएम कितना आएगा इसका, 65। तो 13 से 5 से 13 बार, 13 दूना 26, माइनस 13 से 5 बार, 5 5 25। तो ये तो बनेगा आपका 1/65, जो कि कहाँ लिखेंगे हम, इस तरफ 1/65 अनुपात। इसे माइनस करोगे तो 1/3 माइनस 5/13। यहाँ कभी ये मत सोचना कि संख्या ये बड़ी है बड़ी है, जो अंतर आता है वो हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा 13 × 39, तो ये 13 माइनस 3 5 15, कितना आ जाएगा, 15 में से 13 माइनस करोगे 2/39, ये आएगा आपका यहाँ पर। अब आप इसमें गुणा जब करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो यहाँ आपका बनेगा, इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका 13, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 39 अनुपात में, 39 अनुपात में क्या हो जाएगा आपका इधर 2 गुणा में 65, तो 13 × 39, 13 × 5 = 65, तो ये हो जाएगा 3:10, ये आपका रेशो बनेगा। अब ये मैंने क्यों बताया है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अगर इस तरीके से सॉल्व करते हो तो सीधा सा है, इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे माइनस करना है, तो ये फ्रैक्शन में आपको माइनस करना पड़ेगा, इधर भी फ्रैक्शन में आपने माइनस किया है, माइनस करने के बाद आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रेशो बनेगा। तो ये इतनी रामायण आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, समझ में आई बात। अब इसके द्वारा ही हमने एक नया तरीका बनाया है। तो पहला काम तो क्या है, पार्ट जो है फ्रैक्शन जो आप बना रहे हो वो इसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा, जो तरीका अभी मैं बता रहा हूं। आप दोनों से लेकर देखना, मैंने आपको केवल दूध की मात्रा लेकर बताया, आप ये भी लेके देखना, इससे भी आंसर आ जाता है। यहां पे कितना है आपका 5/13 और 13। मैंने क्या बोला, इसमें आपको माइनस तो करना है, 1/3 लेना है ए भाग का, 2/5 लेना है बी का, और यहां हो जाएगा कितना 5/13। बस आपको ऐसे क्रॉस माइनस ना करते हुए सबसे पहले क्या करना है, देखो एलिगेशन तो लगाना है, लेकिन उससे पहले एक तरीका है जिसमें आपकी ये कैलकुलेशन बच जाएगी। क्या करो, नीचे जितनी संख्याएं आपको दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है, 3 5 और 13, 3 5 और 13 का गुणा कर दो इन सभी के साथ, 3 5 13, इधर भी कर दो आप 3 5 13, इधर भी आप गुणा कर सकते हो 3 5 13, कर सकते हो, नहीं करना ही पड़ेगा। अब इसमें गुणा करने के बाद आप क्या करोगे, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आप देखो यहां पर ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या क्या है, तो ये बचा है 13 5 65, इधर 13 × 39, 39 दूना 78, और यहां क्या बचा 5 5 25 × 75। तो यहां लगा दो आप एलिगेशन, और जैसे ही एलिगेशन लगाओगे आपको सेम आंसर मिल जाएगा।
आई बात समझ में? ये है उससे इजी तरीका। फ्रैक्शन में माइनस नहीं करना है। फ्रैक्शन में अगर आप माइनस कर रहे हो, आप कहीं भी अगर फ्रैक्शन में माइनस करते हो तो ध्यान रखना हमेशा इसको इस तरीके से सॉल्व किया करो। नीचे जो संख्याएं दी गई है सभी को क्या कर दो, सभी के साथ गुणा कर दो। किसका? 3, 5 और 13 का हमने गुणा किया हर एक संख्या के साथ। उससे क्या होगा, तो ये फ्रैक्शन में जो मान लिखा है ना, ये खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन में मान जैसे ही खत्म होगा आपको एक परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। परफेक्ट नंबर में एलिगेशन लगाना ज़्यादा इजी होता है बजाय फ्रैक्शन को माइनस करने के। समझ में आई बात? क्या किया तो फिर समझ लो, नीचे की संख्याओं का गुणा मैंने सभी के साथ किया। आप दोनों में करके देखिए, उसमें भी करोगे तो आंसर आपका 3:10 ही आएगा। तो ये जो बताया मैंने, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का। अब यही सेम मैं इसमें भी करके बता देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप खुद से तो करोगे नहीं। इसमें अगर लगाते हो तो ये लिखोगे आप 2/3, फिर क्या है 3/5, दोनों को मिलाने पर 8/13। क्या बताया मैंने? जो संख्याएं नीचे है इन सभी का गुणा कर दो, 3, 5 और 13। इधर भी आ जाएगा आपका 3, 5 और 13। यहां पर भी आ जाएगा आपका 3, 5 और 13। 3 से 3 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 13 से 13 कैंसल। गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कितना? 2 पंजे 10 मतलब 130। इधर कितना हो जाएगा आपका? 3 तिया 9, 13 9 117। एलिगेशन लगाओगे किस में लगेगा तो ये हो जाएगा 5 8 40, 8 तिया 15 8 120। माइनस करोगे तो इधर माइनस करोगे 3, इधर माइनस करोगे 10। आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है, आंसर सेम रहेगा। इस सवाल पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है ये, कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो ये तरीका मैंने कैसे बनाया, तो हम फ्रैक्शन में जो सॉल्व कर रहे थे उसको हमने फ्रैक्शन की जो झंझट है वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, खत्म ही कर दी है। फ्रैक्शन को हमने खत्म किया, एक परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट कर दिया। परफेक्ट नंबर में एलिगेशन लगाना इजी होता है, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा। अब इससे भी डायरेक्ट तरीका समझ लो। ये तरीका, ये जो सवाल है, चलो ये रख रहा हूं मैं, यहां से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। तो उसके अंदर आपको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है समझो। पहला काम क्या है, तो वही आप इसको जोड़ के देखो, ये बनेगा 3, ये आएगा 5 और ये कितना आएगा 8 और 5 13। अब इसको समझना, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे आपने क्या किया, यहां पर 3 से 3 कैंसिल किया है, गुणा किसका किया आपने, 13 और 5 का। क्यों किया, तो उसका कारण ये है कि यहां पर 3 पहले से था, तो हमने किसका गुणा किया है, केवल 13 और 5 का। तो यहां पर गुणा किसका करेंगे हम, 5 और 13 का। इसी तरीके से यहां पर 5 पहले से था तो हमने 5 को कैंसिल कर दिया था, गुणा किसका किया, 3 और 13 का, तो 3 और 13 का। सेम यहां पर 13 पहले से था, हमने गुणा किया 3 और 5 का, तो यहां फिर गुणा होगा 3 और 5 का। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? कहने का मतलब है कि जब आप इस तरीके से जोड़ते हो तो आप बस इतना देखो, यहां 3 पहले से दिया है, हमें किसका गुणा करना है, 5 और 13 का। 5 है तो 3 और 13 का, 13 है तो 3 और 5 का। यही हमने यहां पर भी किया था, बस। और क्या हो गया आपका सवाल। आप गुणा करोगे तो गुणा आपको किसी एक वैल्यू के अंदर करना है, और हमेशा किसमें करोगे, जो छोटी संख्या आपको दिखे। यहाँ पे क्या है, 1 2 और 5 दिख रहा है, इधर क्या है 2 3 8, ये बड़ा नंबर बन रहा है। गुणा केवल करो छोटी संख्या में, किसका करोगे, 13 5 65, 65 का गुणा किया आपने किसके अंदर, 1 के अंदर, तो 65। 13 3 39, 39 दूना 78, 78, 15 5 75, माइनस करो, आंसर आ गया 3 और 5 10। और ये है इसका सबसे बेस्ट तरीका, केवल एक स्टेप के अंदर आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। आया समझ में, मजा आया इस तरीके में। ये कैसे बना है, 2 बेसिक जो मेथड मैंने बताई है उसके द्वारा ही इसको बनाया है। मैं अगर डायरेक्ट लिख देता तो नहीं समझ पाते, लेकिन आप रट देते, मतलब कुछ नहीं निकलता उसका। और मेरी आदत है, मैं कभी रटवाता नहीं हूं। बेसिक पहले पढ़ो, फिर उसका अगला स्टेप पढ़ो, फिर जाके उसको डायरेक्ट बना लो। और यही हमने यहां पर किया है। अब छोटी संख्या में गुणा करने का क्यों बोल रहा हूं, यदि आप इसके अंदर गुणा करते हो, इस वाले में अगर गुणा करोगे तो आप देखो 13 5 65, 65 दूना 130, गुणा थोड़ा सा क्या होगा, संख्या क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, ये हो जाएगा 13 9 117। इसमें देखोगे तो 5 3 15, 15 8 120,
तो ये क्या होगा, नंबर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही 3:10 ही आएगा आपके पास, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। मैंने इसीलिए पिछले लेक्चर में आपको ये बताने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका खींच जाता। तो ये बताना ज़रूरी था, हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई है। इतने अच्छे तरीके से तो शायद कोई समझा पाए, इतना बेसिक से धीरे धीरे मैंने उसको डायरेक्ट तरीका बता दिया है। अब आगे सवाल जो है हम इसी मेथड पे बेस्ड करेंगे। अगला सवाल है आपका, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है। ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ये जो 1:1 है, यहाँ पर एक और लैंग्वेज आती है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। उसका मतलब भी यही होता है कि रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो रेशियो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1:1। डायरेक्ट तरीका लगाएंगे हम इसके अंदर। क्या बताया था मैंने कि पहले आप इसको जोड़ के देखो, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 1 और 1 2। क्या यहाँ पर नहीं है उसका गुणा करते जाओ। यहाँ पर आपके पास क्या नहीं है, तो 5 दूना 10, यहाँ पर 5 है तो 7 दूना 14 और 2 है तो 5 7 35। गुणा करोगे, 10 का गुणा आप किस में करोगे, तो छोटी संख्या देख लो। जैसे 1:1 है, इधर 3:3 दिख रहा है, इधर 4:2 है। चाहो तो 4:2 में करो, चाहो तो 3:3 में करो, जैसा आपको इजी लगे। मैं इसको बता देता हूँ 3:3 से। तो ये हो जाएगा 10 × 30, 14 × 42 और 35 × 35। माइनस करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 7। तो आंसर क्या हो गया, 7:5। डी आपका आंसर है। इसमें अगर करते हो पहले वाले में तो वो भी बता देता हूँ। 40, इधर क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 और 35। तो इधर माइनस करोगे तो 15 में से 8 गया 7 और इधर 5। आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमने पानी वाला रेशियो लिया था और ये हमने दूध वाला रेशियो लिया था। ये केवल इतना सा इसका सॉल्यूशन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने इतना डिटेल में बताया है इसको कि अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या किया है, तो जो संख्या दी उसको छोड़कर 2 संख्याओं का गुणा कर दो। दूसरा दिया है तो उसको छोड़कर तीसरी संख्या का गुणा कर दो। ये तरीका इसके लिए सबसे बेस्ट है। क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़ें। अगला है, इसमें एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि बर्तन में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। देखो, इसके लिए एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना। अगर एक बाल्टी के अंदर आधा दूध और आधा पानी है, 1:1 होगा, आधा दूध और आधा पानी है। अगर मैं इसमें से, मान लो ये 20 लीटर की बाल्टी है, अगर मैं इसमें से 10 लीटर भाग निकाल दूं, कितना निकाला मैंने, 10 लीटर। 10 लीटर मिश्रण अगर निकाल दूं, इसमें कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। आप इतना मुझे बताओ कि जो आप आधा पानी और आधा दूध वाला जो मिश्रण था, उसमें जब आपने आधा पानी निकाल लिया, मतलब आधा मिश्रण निकाला, 10 लीटर मिश्रण आपने जब बाहर किया, मान लो एक दूसरे बर्तन में आपने इसको रख दिया, इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला है। यहां दूध और पानी का अनुपात क्या था, 1:1। इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस सवाल के लिए। अगर कभी भी आप एक बर्तन में आधा दूध आधा पानी रखा है, या फिर जिस भी अनुपात में रखा है, मैं आधा दूध आधा पानी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम समझते हैं घर में दूध में पानी जब मिलाते हैं, या फिर होटल वगैरह पे जब आप कभी चाय पीते हो तो आपको क्या लगता है, यार आधा दूध मिला, आधा पानी इसने मिला रखा है। तो क्यों हमें समझ में आता है आधा पानी आधा दूध, क्योंकि पानी तो वो उस पतीले में मिला रहा है, जिसमें दूध लेता है पानी वहां मिला रहा है, लेकिन वही मिश्रण आपको कहाँ मिल रहा है, उस ग्लास के अंदर। तो आपको कैसे पता लगा कि उसने पानी और दूध मिला रखा उसमें, मतलब मिश्रण क्या है उसमें, पानी और दूध का जो मिश्रण है उसमें पानी क्या है आपका थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया उसने। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी मिश्रण रखा हुआ है उसमें से अगर कुछ भी भाग आप बाहर निकालते हो, तो जो निकाला गया भाग है उसमें भी रेशियो वही होता है जो रेशियो आपका उस बड़े बर्तन के अंदर था।
आपने जितना भी भाग निकाला है सभी के अंदर वो आधा आधा है, बचे हुए मिश्रण में भी उसका रेशियो 1:1 ही रहेगा। तो कभी भी रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, आप उसमें से कितना भी भाग निकाल दो। अब चेंज कब तक नहीं होगा, जब तक आप उसके अंदर कोई अदर वैल्यू ना मिला दो। मतलब दूध और पानी का अनुपात 1:1 तब तक रहेगा जब तक आप उसके अंदर या तो प्योर दूध नहीं मिलाते हो या फिर पानी नहीं मिलाते हो। आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या हुआ कि आप जो बाल्टी के अंदर जो भी मिश्रण है वही मिश्रण का अनुपात आपका उस अनुपात में रहे, उस मिश्रण में रहेगा जो आपने अलग से निकाला है। तो कभी भी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। कब तक चेंज नहीं होता है, जब तक आप उसके अंदर कोई अदर क्वांटिटी ना मिला दो। जैसे समझना 1 लीटर मेरे पास क्या है, दूध है। 1 लीटर क्या है, दूध है। ये प्योर दूध है, 100% है। तो इसका मतलब इसके अंदर दूध तो 100% हुआ, तो एक पानी क्या है, 0 है। पानी की मात्रा क्या बता रहे हैं हम, 0 बता रहे हैं। अगर मैं इसमें से आधा दूध निकाल दूं, मतलब 1 लीटर है, मैंने आधा लीटर निकाल के इधर रख दिया, तो क्या मैंने जैसे इसको निकाला क्या उसमें पानी मिल गया है क्या? नहीं, जितना मात्रा यहाँ था उतना ही मात्रा, मतलब जो क्वालिटी यहाँ पर थी वही क्वालिटी यहाँ पर भी तो है। तो हम वहाँ पर भी कह सकते हैं चाहे वो वहाँ पर आधा लीटर दूध हो लेकिन है तो 100% प्योर है। तो उसमें क्या रहेगा, आपका दूध 1 है तो पानी क्या है वहाँ पर 0 है। अब इसमें ये रेशियो चेंज कब होता है, यदि मैं इसके अंदर जितना दूध है उतना ही पानी में अगर मिला दूं। किसके अंदर, इस मात्रा के अंदर। मान लो 1 लीटर दूध था, मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया। जैसे ही मैंने 1 लीटर पानी मिलाया तो 1 लीटर दूध हो गया और 1 लीटर पानी हो गया। मतलब रेशियो कब चेंज हुआ, जब मैंने कोई एक पर्टिकुलर मात्रा इसके अंदर मिलाई। अभी भी अगर मैं इसमें से मिश्रण निकालकर दूसरे बर्तन में रखूंगा तो वहां पर रेशियो 1:1 ही रहेगा। तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। कब तक, जब तक कि आप दूसरी मात्रा उसके अंदर ऐड ना कर दो। और अगर ये बात आप यहां पर समझ गए तो ये सवाल आपके लिए केवल 2 लाइन का सवाल है। क्या बताया इसने कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 7:3 है। अब उसने क्या किया है, तो इसमें से कुछ भाग निकाला है। आपको हालांकि वही बताना है कि भाग कितना है। एक और बात समझ लो, थोड़ा सा और बेसिक एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। अगर मिश्रण के अंदर, ठीक है, रेशो कुछ भी मान लिया, मान लो 2:1 है दूध और पानी का रेशो। यहां पर 20 लीटर मिश्रण है, मैंने इसमें से 10 लीटर मिश्रण यहां से निकाल दिया। अगर 10 लीटर मिश्रण निकाला तो इसमें कितना बचा होगा, 10 लीटर। कितना बचा है, 10 लीटर। लेकिन रेशो तो अभी भी वही रहेगा, ये बात आप समझ चुके हैं। इसमें भी कितना है, 2:1 है जो आपने निकाला है, और जो बचा है उसमें भी 2:1 है। अब अगर मैं इसके अंदर केवल पानी मिला रहा हूं, कितना, जितना मिश्रण मैंने निकाला था उतना ही मैं पानी मिला रहा हूं, तो आप मुझे एक बात बताना, जैसे ही मैं पानी मिलाऊंगा तो ये मिश्रण वापस से 20 लीटर होगा या नहीं होगा? अगर मैं इसके अंदर वापस से उतना ही पानी मिला रहा हूं जितना मैंने मिश्रण निकाला था, तो स्वाभाविक सी बात है कि 20 लीटर था, 10 लीटर मैंने यहां से मिश्रण निकाला, 10 लीटर बचा होगा। और उस 10 लीटर जो बचा है मिश्रण, मैंने वापस क्या किया, उसके अंदर 10 लीटर पानी मिला दिया। 10 क्यों मिलाया, जितना निकाला था मिश्रण उतना ही मैं पानी यहां पर ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैं 10 लीटर ऐड कर रहा हूं तो वापस से मिश्रण की मात्रा क्या हो गई, 20 लीटर। तो रेशियो चेंज होगा कब, जब आप इसकी मात्रा को वापस से कितना बना दोगे, 20 लीटर। जैसे ही बनाओगे इसका रेशियो कुछ ना कुछ और हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जितनी मात्रा में अगर कोई वैल्यू निकाल रहा हूं उतनी ही मात्रा में अगर मैं वापस से पानी मिला रहा हूं तो ये मिश्रण जितना लीटर है उतना ही फाइनल लीटर आपको यहां पे मिलेगा। मतलब पानी मिलाने के बाद रेशियो जरूर चेंज होगा लेकिन मात्रा वापस से आपको सेम मिल जाएगी। ठीक है, 2 चीजें मैंने आपको बताई। अब इसमें अप्लाई कैसे होता है तो उसको समझो। यहां रेशियो क्या दिया है आपको, 2 मिश्रण, एक बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो दिया है आपको 7:3। इसने बोला है कि इसके कितने भाग को निकालकर, मान लो हमने कुछ मात्रा में यहां से भाग निकाला है, जो भी निकाला है, एक्स वगैरह जो भी मानना है मान लो। अगर आप यहां से ये मात्रा निकालते हो तो रेशियो भी क्या बताया मैंने, रेशियो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये बोल रहा है कि उतनी ही मात्रा में जितना आप यहां से बाहर कर रहे थे उतनी ही मात्रा में वापिस से आपने क्या किया, यहां पर पानी मिला दिया। तो उससे रेशियो क्या हो गया, आधा दूध और आधा पानी बन गया। अब आप मुझे बताओ कि जितना भाग आपने यहां पे निकाला था, ये जितना भी लीटर था, हम मान लेते हैं ये m लीटर था, m लीटर था, x लीटर मैंने माइनस किया, वापिस x लीटर जोड़ दिया, तो ये जो फाइनल यहां पे जो भी मिश्रण बना है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा और इसकी मात्रा बराबर होगी या नहीं।
मैंने आपको भी बताया कि जितना मात्रा निकाल रहे हो उतना वापस अगर मिला रहे हो तो इन दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, ये लीटर में जितना पहले था उतना ही अभी भी बन जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो बस 2 सेकेंड का ये सवाल बचा है। रेशियो क्या बता है, 1:1 हो जाता है। अब आप ये बताओ कि यहां पर आपने पानी मिलाया, अगर आपने पानी मिलाया तो दूध की मात्रा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पानी मिला रहे हो, रेशियो मिश्रण निकालने के बाद जो रेशियो रहा है 7:3 रहा है, इसका मतलब 1 लीटर में 700 ml क्या रहेगा दूध और 300 ml क्या रहेगा पानी। अब आप उसके अंदर पानी मिला रहे हो तो पानी मिलाओगे तो ये तो 700 ml ही होना चाहिए, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती है। 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, अगर आप उसके अंदर 1 लीटर पानी भी मिला दोगे तो प्योर दूध तो 1 लीटर ही है। तो यहां पर सेम वही बात हो रही है कि यहां जो रेशियो था वो 7:3 है, तो उसमें आप पानी मिला रहे हो तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसके अंदर, दूध है। तो आपको इसे कांस्टेंट बनाना है तो आप इसे वापस कितना बना दो, अगर ये 7 है तो यहां पर भी आपको 7 बनाना है। 7 जैसे आप बनाओगे तो रेशियो क्या बनेगा, 7:7। मैंने आपको बताया था कि जितना लीटर ये होता है, जितनी क्वांटिटी इसकी उतनी क्वांटिटी वापस मिल गई। तो आप ये देखो क्वांटिटी कितनी हो गई है, तो फाइनल मिश्रण की अगर बात करें तो 7 और 7 14 लीटर बन रहा है। कितना हो गया, 14 लीटर। अब आप देखो यहां पर दूध की मात्रा तो सेम है, जितना पहले था उतना ही है। पानी क्या हुआ, तो 3 से कितना बन गया, 7। मतलब आपने यहां पर कितना लीटर ऐड किया है, 4 लीटर। और 4 लीटर ऐड किसमें किया आपने, 14 में। यदि 4 लीटर 14 में ऐड किया तो कितना भाग ऐड कर रहे हो आप, 2/7 भाग। तो ये इसका आंसर होगा 2/7 भाग। आप समझ गए होंगे क्या मैंने यहां पर कहा है। मैं इसको वापस से अच्छे से पूरा ढंग से वापस एक बार लगातार इसको समझा रहा हूं। देखो सवाल बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। आपने इसमें से कुछ मात्रा निकाली और अभी मैंने बताया कि अगर कुछ भी मात्रा आप इसमें से निकालते हो तो भी इसका रेशियो क्या रहेगा, 7:3 ही रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा, जब तक आप इसके अंदर अदर मात्रा या तो मिल्क या फिर वाटर अलग अलग ऐड ना करो। अब जैसे मैंने इसके अंदर वापस से पानी मिलाया, जितना मिश्रण यहाँ पे निकाला था उतना ही पानी अगर मिला रहा हूं तो रेशियो क्या बता रहा है, 1:1। और मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर अगर पानी मिला रहे हो तो दूध की मात्रा सेम होना चाहिए, तो हमने इसको सेम बना दिया। जब सेम बनाओगे तो रेशियो क्या है, ये तो 7:3 ही है, ये कितना हो जाएगा 7:7। अब इसका मतलब क्या है, तो आखिरी जो फाइनल मिश्रण है वो कितना है, तो 7 और 7 14 लीटर है। और दूध की जो मात्रा है वो यहां पर 7 लीटर थी और अभी भी 7 ही है, केवल पानी चेंज हुआ कितना, तो 3 से कितना हो गया 7, वृद्धि कितने से हुए, 4 से। तो 4 मात्रा ही तो आपने निकाली थी और उतनी ही वापस मिलाई है, तो 4 मिलाई है कितने में, 14 में। तो आंसर क्या हो गया, 2/7। आई बात समझ में। एक सवाल और मैं बताता हूं इसके अंदर। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि बर्तन में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आपको एग्जाम में ये बार बार नहीं करना क्योंकि रेशियो इसमें सेम रहेगा। तो रेशियो क्या बता रहा है, आधा दूध और आधा पानी। आप पानी मिला रहे हो तो सीधा सा है, इसके अंदर रेशियो किसका चेंज होना चाहिए, केवल पानी का। यहां दूध का रेशियो भी चेंज हुआ है तो इसे आप इक्वल बना लो। तो हमने गुणा कर दिया किसका, 5 का। जब गुणा करोगे तो रेशियो क्या बनेगा, 5:3 और ये कितना हो जाएगा, 5:5। फाइनल मिश्रण कितना बन चुका है, तो 5 और 5 10 लीटर। अब 10 में आपने कितना पानी ऐड किया है, तो आप सीधा सा देखो कि 5 लीटर दूध पहले भी था और अभी भी। यहां से 3 लीटर था और अब कितना हो गया, 5। मतलब आप कितना ऐड कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो। तो 2 ऐड किया कितने में से, 10 में से। तो आंसर क्या हुआ, 1/5। मतलब हमने जो मिश्रण था उसका 1/5 निकाला और उतना ही हमने क्या कर दिया, वहां पर पानी मिला दिया। तो यहां से क्या बना, फिर आपका जो भी मिश्रण है उसमें 1/5 आप वापिस से क्या कर रहे हो, पानी आपने ऐड किया है, तो वही हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। तो सॉल्यूशन केवल इसका एक लाइन का है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मातापच्ची करना पड़ेगी, कैसे इसमें रेशियो सेम रहता है। अगर ये बात समझ गए ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। जो भी चेंज हो रहा है बस उसी को उठा लो। हमें पता है चेंज क्या हो रहा है, तो केवल इसके अंदर चेंज क्या हो रहा था, दूध की मात्रा सेम है, पानी की मात्रा चेंज हो रही थी। तो पानी चेंज होना चाहिए, दूध हमने क्या कर दिया है बराबर। कैसे किया, तो ऊपर जो है वही हमारा नीचे भी होना चाहिए। तो हमने गुणा किया 5 का, तो दोनों सेम हो गए। अगर गुणा किया है तो ये 3 था और ये कितना हो गया, 5 हो गया। 3 से 5 हुआ मतलब आपकी 2 की वृद्धि हुई।
तो 2 की वृद्धि कितने पे हो रही है, तो टोटल मिश्रण कितना है आपके पास 10 लीटर। 10 में आपने 2 लीटर क्या किया था, मिश्रण निकाला था और उतना ही पानी वापस से मिला दिया था। हम इसको फाइनल मिश्रण को 100% क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जितना हमने पार्ट निकाला उतना वापस से भर दिया है, तो बाल्टी वापस से 100% भर चुकी है। तो 100% भरी मतलब 10, और कितना निकाला हमने, तो क्लियर हुई बात। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ सवाल और बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिश्रण जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके सवाल जो है वो रेशियो के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ परसेंटेज के सवाल भी बनते हैं, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन परसेंटेज वाले चैप्टर में मिल जाते हैं। तो हमेशा मिश्रण को सॉल्व करना है तो कांस्टेंट वैल्यू का ध्यान रखना इस टाइप के सवालों में। क्लियर है। कुछ कॉन्सेप्ट और है जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।